बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो बरतानिया का अरूज और तवील तरीन हुकूमत पूरी दुनिया पर जो उन्होंने की, उसका अरूज और उसके ज़वाल के असबाब क्या बने, उस पर बात करेंगे। मलका विक्टोरिया की ज़िंदगी जो है इस पर बड़ी अहम है। मलका विक्टोरिया की ज़िंदगी और इसके हुकूमती ओहदे बरतानिया की तारीख में अहम मौक़े हैं। वो बरतानिया की ताज बरतानिया की 7वीं मलका थी, मलका विक्टोरिया, जिन्होंने 1837 में हिकमत अमल पर काम शुरू किया और 1901 तक अर्श पर कायम रही। इनके अहद में बरतानवी सल्तनत ने आलमी तमीरात की, जैसे कि विक्टोरियन ज़माने का फर्नीचर, बग्गी और जो अब भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और उन्होंने अवामी सवारियों को भी अपने नाम से जाना जाता है, जैसे विक्टोरिया क्रॉस प्रोटोकॉल को भी जदीद शक्ल दी। इनकी ज़िंदगी में गोल्डन जुबली और अवामी यादगारों को मनाए गए, जैसा कि शहरों में यादगारें बनाई गई, और अब बरतानिया और उनके साबिक ममालिक में वो महफूज भी हैं। मलका विक्टोरिया बरतानिया की तवील तरीन हुक्मरान रही हैं, और इनकी हुकूमत के दौरान बरतानवी सल्तनत के ज़वाल के अवामिल कई रहे हैं। उन अवामिल पर जो है वो आज हम रोशनी डालते हैं। सबसे पहला जो अवामिल था, प्रोटोकॉल और इख्तियारात का शुरू होना। मलका विक्टोरिया के अहद में बरतानिया के शाही प्रोटोकॉल और इख्तियारात ने अवाम में फसाद और नाखुशगवारी पैदा की, यहाँ तक कि आम लोगों की ज़िंदगी पर भी बुरा असर हुआ। वो इख्तियारात और प्रोटोकॉल को बहुताती मिसालें देखकर दबे हुए हैं। कुर्सी नशीन मलका विक्टोरिया के दौरान कुर्सी नशीन का तितरा बहुत अहम था। इस अहदे के हामिल शख्स को अवामी जगहों में इंग्लैंड के मुख्तलिफ इलाकों में भी बरतानवी अफसरान के सामने कुर्सी पर बैठने की इजाज़त नहीं थी, और इस कुर्सी पर बैठने वाले शख्स को आला मुकाम पर पेश किया जाता था, जैसे कि बड़े बड़े शहरों में गवर्नर, चीफ कमिश्नर और सरकारी अफसरान। आज हम भी उसी दलदल में फंसे हैं। तो ये वो इनकी वजूहात थी। बरतानवी सल्तनत में सफ़ेद का पोशाक अहमियत का हामिल था। इसे वफादारी और अज़मत के इस्तेमाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। सरकारी दफ्तर में सफ़ेद पोश वालों को अमूमन अहम मकामात पर महफिल की इजाज़त दी जाती थी। सफरी प्रोटोकॉल जो थे उनके तहत सफ़र करने वाले शाही शख्सियात को अमूमन पुरसकून रखा जाता था, जहाँ तक मुमकिन हो सकता था इनको सरकारी तौर पर इस्तकबाल किया जाता था। ये एहतराम की निशानी थी जिसे सफ़र के दौरान भी बरकरार रखना होता था। ये इनके मामला थे। और बरतानवी सल्तनत का एक अहम हिस्सा ब्लू बुक था, जिसमें हुक्म दिए जाते थे कि किसी को कब और किस हालत में मलका के सामने लाना है। ये वो आज हमारे यहाँ भी हमारे हुकूमती तरजीहात, वो सारा कुछ यही है। ये उनकी ज़वाल के सबब बने हैं। और बरतानवी एक रस्मी डायरी की हैसियत रखती, मलका के सामने लाना पड़ता था, एक रस्मी डायरी की हैसियत रखती थी, जिसे डिप्टी कमिश्नर कैद करता, जिसे महफूज रखना भी इनकी जिम्मेदारी थी। ये प्रोटोकॉल बरतानी सल्तनत के अहद की कासी करते थे, जब इसकी रवायात और एहतराम के फुकदान की गमाजी दी जाती है। इन प्रोटोकॉल ने बरतानिया के अहदे को अवामी नज़र में बेहतरीन और बाला दर्जे पर रखा, मगर यही भी इनकी ज़वाल की एक वजह रही। जब वो नए दौर में अपनी हकीकत को जानने के लिए अब जो है वो इन चीज़ों को पेश नहीं करते। अब देखें उनके मुल्क में कवानीन क्या है। मलका विक्टोरिया का जो तवील अहद है उसके बारे में आपको बताता चलूँ। मलका विक्टोरिया ने 1837 से लेकर 1901 तक हुक्मरानी की। इनका अहद 63 साल 7 माह और 2 दिन तक रहा, जो अंग्रेज़ तारीख में एक तवील अहद का मुज़ाहरा करता है। बरतानिया में इनके अहद में बरतानिया की सल्तनत ने आलमी जगराफिया में वसी तर मकामात हासिल किए, जैसे न्यूजीलैंड है, जैसे जनूबी अफ्रीका और दीगर खिते हैं। इनकी हुकूमत ने बरतानवी एम्पायर की मुकम्मल नौइयत की अफजाइश दी। बरतानवी जो लोग हैं वो उनके तासरात हैं, वो एक ऐसा मासरा बनी कि अंग्रेज़ एम्पायर की हुकूमत की ज़मीनी हैकल बनी। इनकी मलका की सल्तनत में बरतानिया के पुराने और नए जो हैं फ़ैसले मद्देनज़र रखे गए हैं, जिनकी बुनियाद पर बरतानिया का निज़ाम इस्तेमाल किया गया। बरतानिया में फ़रंगी असरात जो है, मलका विक्टोरिया ने अपने अहद के दौरान बरतानिया में अंग्रेज़ सकाफ़त को फ़रोग़ दिया, जैसे विक्टोरियन तमीरात, फर्नीचर, सरकारी प्रोटोकॉल जैसे
अनासर हैं। मलका की गोल्डन जुबली उन्होंने 1887 में अपनी सल्तनत के 50 साल मुकम्मल होने की खुशी में गोल्डन जुबली मनाई। इस मौका पर बरतानिया में यादगारें बनाई गईं जो आज भी मौजूद हैं। प्रोटोकॉल का बुनियादी निज़ाम उन्होंने बरतानवी समाज में प्रोटोकॉल का निज़ाम जदीद किया जो अवामी और सरकारी अफराद के दर्जात और एतबार को वजाहत मज़ीद क्लियर कर देता है। और मलका विक्टोरिया ने अपने हक के दौरान समाजी तब्दीलियात को रोशनी दी, जैसे इख्तियारात के असूल और अदाद शुमार में इस्लाहात। बरतानिया के ज़वाल की वजूहात इनकी सल्तनत के बाद बरतानिया में आहिस्ता आहिस्ता जो इनका प्रोटोकॉल है और इख्तियारात का जो मामला है वो इतना ज़्यादा इन्होंने अपने आप को वो कर लिया कि सबसे आला हम हैं। तो फिर ये अवाम के अंदर एक नफ़रत सी पैदा होनी शुरू हुई। जैसे कि आज आप देख लें कि हमारे यहाँ जो मशरक़ी ममालिक हैं, यहाँ पर जो पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, इसी तरह के ममालिक, जब ये लोगों का इस्तेसाल करते हैं और लोगों को कमतर समझते हैं तो फिर जो है वो नफ़रत बढ़ना शुरू होती है। तो फिर जो है ना समझे कि वापसी का सफ़र शुरू, क्योंकि जब आप इंसान को तमाम इंसानों को एक तरह का बराबर नहीं समझेंगे तो फिर ये अरूज और ज़वाल की कहानी यहाँ ऐसे ही बनती है। अरूज उस वक्त आता है जब आप अपना एक मोटिव लेकर इंसानों को साथ लेकर चलते हैं, तमाम इंसानों को बराबर समझते हैं और तमाम इंसान जो है कानून के सामने बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल उलट हो चुका था। वो आपने इनकी बहुत सारी हिस्ट्री पढ़ी होगी कि कैसे जो इनके साथ मिलकर इनके लिए काम करते थे उनको नवाजा जाता था और बाकी लोगों के साथ जो इनकी मुखालफत करते थे फिर उनके साथ जो सलूक किया जाता था वो भी हमारे सामने है। फिर बहुत सारे लोग बागी बनकर उठे। इसी तरह अब ये जमहूरी हुकूमतों में भी चूँकि इनका कंट्रोल है, हमारे जैसे ममालिक और बाकी जो गरीब ममालिक हैं, तरक्की पजीर ममालिक हैं, तो वो इनको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज तमाम दुनिया में जो तमाम इन ममालिक की अवाम है वो इन चीज़ों से नफ़रत करती है। तो यही अरूज और ज़वाल का सबब बनते हैं। लेकिन समझने वालों के लिए इसमें निशानियां हैं, अगर ना समझे तो फिर जो तकब्बर है वो तो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, उसका फिर आखिरकार ज़वाल होता है और इतना खौफनाक ज़वाल होता है कि आज आप देख लें कि बरतानिया जिसकी सल्तनत में सूरज गरूब नहीं होता था, आज बरतानिया सुकड़ कर कितना रह गया है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।